हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 फर्स्ट सेशन जनवरी में टोटल 12 पेपर्स हुए थे। उन 12 पेपर्स का यहाँ पर ओवरऑल एनालिसिस की बात की जाए कि ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से आए थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की कि पेपर सारे कैसे थे। तो सभी पेपर्स के अकॉर्डिंग देखा गया कि 68% पेपर इजी था, 25% पेपर मॉडरेट एंड 7% कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। अदरवाइज पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्लास 11th 45% कवर किया था एंड क्लास 12th से 55% वेटेज रहा। क्लास 12th जिसका भी अच्छा सा पढ़ा हुआ होगा उनका अच्छा पेपर गया था। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात की जाए तो ऑर्गेनिक से 31%, इनऑर्गेनिक 36% हाई वेटेज पर रहा था एंड फिजिकल से 33% क्वेश्चंस कवर हुए थे। इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछे गए थे, वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11th से कौन कौन से टॉपिक से कितना परसेंट आया था, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 4% यहाँ पर पूछा गया था, जिसके अंदर ये 4% क्लास 11th के अंदर से है कि क्लास 11th में टोटल जितने क्वेश्चंस थे 162, उसके अंदर 162 के अकॉर्डिंग 4% पूछा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 7% अच्छा खासा पूछा गया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 7%, बोर्स थ्योरी के ऊपर पूछा था, क्वांटम नंबर पे पूछा हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, इससे 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आए थे। ग्रुप बताना था आपको, ब्लॉक बताना था, एटॉमिक नंबर गिवन था। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 9%, स्टेट ऑफ मैटर गैस एंड लिक्विड से 3%, केमिकल थर्मोडायनामिक्स अच्छा पूछा गया था 9%, जिसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री पर ज़्यादातर क्वेश्चन थे, आपको हेस लॉ के अकॉर्डिंग बताने थे। इक्विलिब्रियम 10% इक्विलिब्रियम से पूछे गए थे। रेडॉक्स रिएक्शन से 2% कुछ ही क्वेश्चंस थे। हाइड्रोजन 7% डायरेक्टली एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड आया था। एस ब्लॉक बहुत अच्छा 15% रहा था इस बार के पेपर में। पी ब्लॉक एलिमेंट 11th के अंदर पी ब्लॉक से 5% पूछा हुआ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13% कवर किया था। हाइड्रोकार्बन से 7% एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 7% पूछा हुआ था। तो ये था आपका क्लास 11th का कि क्लास 11th के टोटल जितना 45% 11th पोर्शन पूछा हुआ था, उसमें से किस किस का 100% में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 11th के अंदर ही कि इन टॉपिक्स में भी इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स रहे थे। तो सम बेसिक कंसेप्ट से कंसंट्रेशन टर्म्स एंड स्टोइकियोमेट्री के ऊपर पूछा हुआ था और टोटल 162 के अंदर 7 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। टोटल 162 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि 7 क्वेश्चंस स्टोइकियोमेट्री के ऊपर पूछे हुए थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर मॉडल, क्वांटम नंबर से 12 क्वेश्चंस आए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर पूछा था। ट्रेंड्स में पूछे गए थे एटॉमिक रेडियाई पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर एंड ब्लॉक्स पूछा गया था कि कौन से ब्लॉक का है, एसपीडीएफ ब्लॉक किसका है। 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर में से। केमिकल बॉन्डिंग से वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, फजान्स रूल, इनके ऊपर पूछे थे और टोटल 12 पेपर में 15 क्वेश्चंस आए थे केमिकल बॉन्डिंग से। स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस एंड रियल गैस के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चंस थे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीधा सीधा बहुत इजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मेजर पोर्शन थर्मोकेमिस्ट्री का रहा था। टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे 12 पेपर में। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से थे बफर सॉल्यूशन, इंडिकेटर, पीएच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। 16 क्वेश्चन आए थे आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम से।
रेडॉक्स रिएक्शन से इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसके अंदर आपको मोल्स एंड एन फैक्टर के ऊपर पूछा हुआ था। हाइड्रोजन एनसीईआरटी बेस्ड, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी के आए थे और 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी प्रॉपर्टी बेस्ड जो कि एनसीईआरटी की ही थी और कलर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट का कौन कौन सा कलर कौन से एलिमेंट शो करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म पर थे, स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इनके ऊपर पूछा गया था। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पर भी कुछ पूछे गए थे जो कि कुछ क्वेश्चंस आपको लैब मैनुअल बुक से भी मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको प्रोटीन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इन पे भी कुछ पूछा गया था। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन गिवन थी कि एक रिएक्टेंट दिया है, किसी के साथ रिएक्ट किया ए बना, देन किसी के साथ रिएक्ट किया बी बना। स्टेप रिएक्शन के अंदर आपको पूछा हुआ है कि लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन पर भी कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट एनसीईआरटी की पूछी हुई थी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री फोटोकेमिकल स्मोक पर इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। फोटोकेमिकल स्मोक पर, एसिड रेन पर पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड थे डायरेक्ट एनसीईआरटी के और टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे। तो ये था टोटल क्लास 11th का कि 360 टोटल क्वेश्चंस में से 162 11th का पोर्शन था जिसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12th की कि क्लास 12th का वेटेज किस तरीके से रहा था। तो क्लास 12th के अंदर सबसे पहले सॉलिड स्टेट 3% सॉलिड स्टेट ने कवर किया था जिसके अंदर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन था। सॉल्यूशन 8%, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इन पे पूछे हुए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 6%, केमिकल काइनेटिक्स 7% क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में। सरफेस केमिस्ट्री से 5%, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन से यहाँ पर 6% पूछा गया था। मेटलर्जी से 12th क्लास के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट 6% रहा था। 12th क्लास का पी ब्लॉक 6% रहा था। डी एंड एफ ब्लॉक से भी 6% क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई थी यहाँ पे, तो आपको ध्यान होना चाहिए एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 13% क्वेश्चंस, अच्छा स्कोर रहा यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज कहीं ज़्यादा था 13%। हेलो एल्केन हेलो एरीन से 8%, एल्कोहल फिनॉल ईथर 4%, एल्डिहाइड कीटोन 10%। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइंस 5%, बायोमोलिक्यूल भी 5%, पॉलीमर ओनली 2% एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 7%। तो ये था चैप्टर वाइज परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि हर एक चैप्टर का कितना परसेंट वेटेज रहा है। नेक्स्ट बात की जाए कि इन्हीं चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे थे और उनमें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्यूबिक सेल, बीसीसी, एफसीसी इनके ऊपर क्वेश्चन था और डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन था। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 12 पेपर में 6 क्वेश्चंस सॉलिड स्टेट के मिलेंगे। सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर पर ज़्यादा पूछा गया था और 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्यूशन से मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्स इक्वेशन बेस्ड, मैक्सिमम पेपर में आपको नर्स इक्वेशन ही लगानी थी, वहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर्स में भी स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ज़्यादातर क्वेश्चन थे और एक्टिवेशन एनर्जी पर भी पूछे हुए थे, 14 क्वेश्चन वहाँ से पूछे थे। सरफेस केमिस्ट्री एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, मिसल फॉर्मेशन, एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, डायरेक्ट ओर का नेम दे दिया या कोई कंपाउंड दे दिया, कौन सा ओर है बताना था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीईआरटी के और 12 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी का ही था।
डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई थी, एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट रही है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा बहुत, जिसके अंदर आपको वर्नर्स थ्योरी के ऊपर पूछा गया था कि प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर भी अच्छा पूछा गया था। और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड जो एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन है, एनसीईआरटी में जो लास्ट में गिवन है एप्लीकेशन बेस्ड, वहाँ से भी पूछे गए हैं। इसके अलावा हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्पेशली। उसके अलावा स्टेप रिएक्शन, डायरेक्ट आपको रिएक्शन बतानी थी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्टेप बाय स्टेप पूछा गया था, तो यहाँ का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहा है, जिसमें भी स्पेशली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन आया है। अमीनो एसिड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार अमीनो एसिड से, एंड न्यूक्लिक एसिड में आरएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास बायोमोलिक्यूल से मिलेंगे। पॉलीमर के अंदर आपको कुछ पॉलीमर्स गिवन है, किन से बने हैं, उनके यूजेस क्या है, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड 14 क्वेश्चंस मिलेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पूछी गई है। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और इस तरीके से पूछे गए थे कि ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होंगे, ये सब। तो ये है क्लास 12th का परसेंटेज वाइज पहले था, और ये था क्लास 12th के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइज कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट बात की जाती है कि टॉप 5 चैप्टर्स कौन कौन से रहे हैं इस पेपर में, इस फेज के अंदर। तो टॉप 5 में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, वीबीटी के ऊपर आ जाता है, आपको शेप, ज्योमेट्री ये सब पूछ लेता है, एमओटी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, नर्स इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट, जीओसी, जीओसी के अंदर स्टेबिलिटी वाइज बहुत सारा पूछा गया था। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे थे इन पेपर्स में। नेक्स्ट अप्रैल फेज के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और ये पुराने पेपर्स को एक बार रिव्यू करके ज़रूर जाए, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि पेपर किस तरीके से आए हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न लगभग ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।